हेलो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अभी मैंने वीडियो बनाया था कि अजीत डोभाल साहब जो भारत के एनएस से हैं वो गए हैं रशिया और वो वहां पर डील करने वाले हैं S-400 की बाकी बैटरीज के बारे में, S-500 के बारे में और इसके अलावा वो बात करने वाले हैं Su-57 के बारे में। इसी को तवज्जो देते हुए जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक बात बोली है कि चीन और पाकिस्तान सावधान, भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। और ये जाहिर सी बात है Su-57 होने वाला है क्योंकि ये रशिया ने मंजूर कर दिया है। साथ ही साथ इतनी शॉपिंग क्यों हो रही है हथियारों की? दो चीजें हैं। पहली बात, भारत ने मिशन पीओके का बटन दबा दिया है। भारत ने मिशन पीओके ओके कर दिया है और पीओके लेने के लिए जो हमने टेस्ट करना था कि पाकिस्तान की कितनी औकात है वो हमने अभी नाप ली है। 6 और 7 मई को हमने हमला किया और उसके बाद अगले 2 दिन में जो उन्होंने ड्रामे करे, जो उन्होंने कारतूस पटाखे फेंके, वो हमने सब निपटा दिए और हमने उनके 9 एयरबेस उड़ा दिए, जिसको खुद मोदी जी ने बोला है कि उनके सारे के सारे एयरबेसेस जो हैं वो आज की डेट में आईसीयू में है। और बिल्कुल सही बात है ये। उनका 20% हमने एयरफोर्स सिस्टम खत्म कर दिया है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिया है और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। तो अगर हमें पीओके चाहिए तो हमें पीओके के लिए कौन कौन से हथियार चाहिए, अब उसकी शॉपिंग चालू है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि भारत ने बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब इफ यू ट्राई टू हिट, इफ यू ट्राई टू अटैक बाय टेररिस्ट और बाय फोर्स, एनीथिंग लाइक दैट, इंडिया विल अटैक यू विद फुल फोर्स। और आपने नोटिस किया होगा कि जब से भारत ने उनकी कमर तोड़ी है उस दिन के बाद से ना उनके किसी मिनिस्टर ने, ना फौज के आर्मी अफसर ने, किसी ने भी न्यूक्लियर 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 जो वो बोलते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, हम बम फोड़ देंगे, पाओगे हमारे पास 100 ग्राम के हैं, 200 ग्राम के हैं, वो किसी ने नहीं बोला क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि औकात क्या है उनकी। लेकिन भारत को पता लग गया है कि जब हमने वाटर टेस्टिंग कर ली है कि पानी कहां पर है, पानी कितने लेवल में है और हमको पीओके लेने के लिए कितने हथियार चाहिए, कितना टाइम लगेगा, एंड वी कैन डू इट। उसके बाद जो पाकिस्तान कहता है ना हम जीत गए, हमने भारत को हरा दिया, बेटा पाकिस्तान से पीओके अलग हो जाएगा तब भी तुम यही बोलोगे कि भारत से जीत गए हम। बोलते रहो, तुम 71 के वॉर को भी बोलते हो हम जीत गए थे, पता नहीं कैसे जीते। 65 की वॉर को बोलते हम जीत गए थे, 99 कारगिल को बोलते हम जीत गए थे, कैसे जीते आई डोंट नो, बट तुम जीत गए थे। ठीक है भाई, तुम खुश रहो यार। अब किसी को सपना देखना अच्छा लगता हो तो व्हाट कैन आई डू यार, देखिए आप अच्छा देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए पाकिस्तानी वालों, कोई दिक्कत नहीं है। रियल में वॉर जीतना आपकी औकात के बाहर है, लेकिन बोलने वाला मजा आता है हमने इंडिया कराया, वो तो अच्छी बात है यार, कहीं तो खुश रहो। पढ़ी लिखी कौम तो है नहीं, जो लोगों ने बोल दिया वो पर जानते हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं है। या तो बनाते रहते हैं टिकटॉक पर वीडियो, वो चलते कूदते नाचते रहते हैं, या फिर आप लोग अपनी जो कौम ने, जो फौज ने बोल दिया हाँ जी बिल्कुल सही बात है हमने भारत को हराया, बिल्कुल सही बात है हमने भारत को हराया, बांग्लादेश हमारा टुकड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं हमने भारत को हराया। कैसे हराया वी डोंट नो, बट ठीक है, अच्छी बात है यार। आपको लगता है जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको जीतते ही चाहिए, ऐसे जीतते जाओ। पीओके हमें देते ना, बाद बोला हम जीत गए, हम मान लेंगे तुम जीते यार, कहानी खत्म करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मोदी जी ने कोई टारगेट सेट कर लिया है क्या कि पीओके इस दिन लेना है, या पाकिस्तान ही फिर ड्रामे करेगा? और पाकिस्तान क्या करेगा, उनके जितने कंट्रोल में नहीं है टेररिस्ट ग्रुप, कोई भी हमला करेगा और दैट्स इट, आप पिटोगे फिर। अभी मोदी जी ने बोला है या तो चैन से रोटी खा लीजिए पाकिस्तान वालों, या भारत के पास हमारी गोली तो है ही तुम्हें खिलाने के लिए। अब आपको क्या करना है वो आपको तय करना है, या तो शांति से रहिए, रोटी खाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ, या फिर आ जाइए 72 हूरों की टिकट हम करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।